राधे राधे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका सुगंधा कुकिंग पॉइंट में। तो आज एक कप मैदे से बनाते हैं नमकीन निपारे, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत इजी रेसिपी है। इतने क्रिस्पी लगते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है इनको खाना, और बहुत इजी बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक कप मैदे से बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं, लेयर वाले। तो कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी मैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेयर वाले नमकीन निपारे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब एक कप मैदा लेते हैं। मैदा लेने के बाद थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देना है, और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक लेना है। नमक हल्का ही रखना है, इसमें ज़्यादा नमक नहीं लेना है। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आपको चेक कर लेना है कि रिफाइंड ऑयल आपने ज़्यादा लिया है या कम लिया है। ज़्यादा तो चल जाएगा, लेकिन कम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको चेक करना है कि आपने कम लिया है या ज़्यादा लिया है। सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते रहना है, अच्छे से मिक्स करना है। दोनों हाथों से भी मसाज कर सकते हो इनकी। करने के बाद इस तरह से चेक करना है। ठीक है, आप सारा जब अच्छे से मिक्स कर लोगे, नमक और जो अजवाइन है अच्छे से मिक्स करने के बाद, और जो ऑयल है, तो इस तरह से आपको मुट्ठी बंद करके देखना है। अगर इस तरह से टाइट सा लड्डू बन जाए, गेरने के बाद बहुत ही मुश्किल से टूट रहा है, जान लगाओगे तो टूटेगा, वैसे टूट नहीं रहा, तो समझो आपने परफेक्ट ऑयल ले लिया है। अगर थोड़ा सा हल्का सा एकदम से टूट रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल आपको और ऐड करके इसमें अच्छे से मसाज करनी है। तो हल्का हल्का पानी दे के, इतना करने के बाद हल्का हल्का पानी डाल के आपको इसको आटे को गूंथना है। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा से डालोगे तो आपका ये डो पतला हो जाएगा और फिर अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको टाइट सा डो बना लेना है। टाइट सा डो बनाने के बाद आपको इस तरीके से आपको एक टाइट सा डो बना लेना है। डो को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, टाइट ही रखना है। तो अब एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें 2 चम्मच मैदा लेना है और 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेना है। आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ रिफाइंड ऑयल और मैदा ही लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से करना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना आपको इसको, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है बढ़िया करके। तो कुछ इस तरीके से मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद अब इन दोनों चीज़ों को साइड में रख लेते हैं। अब ये जो हमने डो बना के रखा है, अब इस डो को थोड़ा सा अच्छे से मसल लेना है। थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेना है, थोड़ा सा सूखा सूखा सा रहता है। अगर हम उसी टाइम बना लें इसको सॉफ्ट, तो ये थोड़ा और पतला हो जाएगा। जब आपको ये काम शुरू करना है, तभी आपको इसको थोड़ी सी मसाज देनी है। अब आपको 3 भागों में से कर लेना है। अगर आपको लेयर 3-4 लेयर बनानी है तो आपको 4 भाग में करना है, 5 बनानी है तो 5 भाग में करना है। तो इस तरीके से मैंने 3 भाग में करके अब मैंने साइड में रख लिया है। अब एक ले लिया है मैंने भाग। अब उसको अच्छे से बेलना है। बेलना आपको इस तरीके से जैसे बारीक सी रोटी बनाते हैं, मतलब ज़्यादा मोटा करके बिल्कुल नहीं बेलना है, अच्छे से करके बारीक ही रखना है और पूरा फैला लेना है जान लगा के। तो इस तरह से बेलने के बाद एक ही शेप में बेलना है आपको, कहीं से मोटा कहीं से बारीक बिल्कुल नहीं रखना है, वरना जब आप इनको फ्राई करोगे तो ये कहीं से कच्चे और कहीं से पक्के हो जाएंगे, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आपको एक ही शेप में इनको बेलना है। तो एक बेलने के बाद दूसरा बेलना है उसी तरीके से। अच्छे से बेलने के बाद ये देखिए दूसरा भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको भी साइड में रख लेते हैं। साइड में रखने के बाद अब आपको तीसरा भी उसी शेप में बेलना है। शेप एक ही रखनी है तीनों की, कोई सी बारीक नहीं कोई सी मोटी नहीं। तो तीनों इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कितना बारीक बेला है। तो बेलने के बाद अब ये जो मिश्रण बनाया था, ये मैदे का और रिफाइंड ऑयल का, अब इसको इस तरह करके सारे में लगा लेना है। सारे में ही लगाना है, एक भी कोना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब ये जो एक और ली थी, इसको अच्छे से इस पर रख के फिर दोबारा से इस तरह करना है। अगर आप 5 लेयर का बना रहे हो, 6 लेयर का बना रहे हो, आपको इसी तरीके से करना है। लेयर टू लेयर रखते चले जाना है, इस तरह से लगाते रहना है। अब ये देखिए 3 हो चुकी है। अब आगे नहीं लगाएंगे, बस इतना ही लगाना है। 2 बार लगा लिया है। अब देखो तीनों लेयर हो चुकी है ये।
अब इन्हें करने के बाद अब इन्हें बारीक करके बेल लेते हैं। आप चाहे तो इनकी इस तरह ही कटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा पारा बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे थोड़ा बारीक रखना है तो मैं अच्छे से सारे को बेलूँगी। आपको सारे जब बेलोगे तो एक ही शेप में बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से बारीक बिल्कुल नहीं रखना है। अच्छे से आपको बेल लेना है। बेलने के बाद ये देखिए अच्छे से बेल लिया है। तो इस तरीके से बेलने के बाद आप एक बार चेक कर लेना कि कहीं से मोटा कहीं से बारीक तो नहीं हुआ, मतलब सारा बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो बारीक करके ही बेल लिया है, आप एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद अब इसकी कटिंग करते हैं। देखना कटिंग इतनी परफेक्ट तरीके से हो रही थी, मतलब मैं यकीन ही नहीं आ रहा था कि चाकू से मैं इतनी परफेक्ट कटिंग कर लूँगी, और वो भी एक साथ बिल्कुल, मतलब बहुत ही आसान हो रहा था कटिंग करना। तो इस तरीके से कटिंग करना है। मैं कटिंग थोड़ा छोटे साइज़ की कर रही थी, आप चाहे तो थोड़ा बड़े साइज़ की भी कटिंग कर सकते हैं। आपको शक्करपारे मतलब पारे थोड़ा बड़े साइज़ के बनाने हैं तो बड़े साइज़ की भी रख सकते हैं। मुझे थोड़ा छोटे ही साइज़ के बनाने थे तो मैंने सिर्फ छोटे साइज़ की कटिंग की है। कटिंग बहुत परफेक्ट तरीके से हो रही थी, मतलब कहीं से बारीक नहीं, कहीं से मोटा नहीं, कहीं से छोटा नहीं, कहीं से बड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हुई थी। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने परफेक्ट कटिंग कर ली है। आप भी कटिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है इसको कटिंग करना। तो साइज़ मैंने देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे साइज़ रखे हैं। आप बड़े भी साइज़ रख सकते हो, मतलब ये साइज़ इतने कंफर्टेबल थे बनाने में भी और खाने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। तो इस तरीके से छोटे साइज़ की कटिंग करनी है। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से की है कटिंग, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है, कहीं से मोटा बारीक कुछ नहीं है। तो कटिंग करने के बाद अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेना है। रिफाइंड ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आप एक हल्का सा देख लेना है चेक करके कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ, मतलब मीडियम गर्म है। तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डाल लेने हैं। जब आप डाल दोगे ना तो धीरे धीरे करके एकदम फूल के सारे ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए, और लेयर खुलने लगेगी इनकी एकदम से। तो इस तरह से ये फूल फूल के ऊपर आने लगे हैं और लेयर खुलती चली गई। लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे करोगे तो एकदम से डार्क हो जाएगा ये। तो लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है जब तक इनका गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह से इनको चलाते रहना है। तो आप देख ही सकते हैं जब एक डाले थे तो झाग एकदम से आए थे। अब जब ये हल्का हल्का फ्राई होने लगेंगे तो धीरे धीरे झाग थोड़ा स्लो हो जाएंगे और समझो हमारे ये फ्राई अच्छे से हो रहे हैं। तो हमें हल्का सा और फ्राई करना है इनको। देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अच्छे से ऑयल निचोड़ के आपको इन्हें निकाल लेना है। इनको इस तरह ही रखना है, ज़्यादा हाई डार्क नहीं रखना है, कलर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से ही रखना है, टेस्ट इनका बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस तरह से निकालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फ्राई कर लेना है। सारे एक साथ करोगे तो अच्छे से फ्राई बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है, जितना हमारे मतलब तेल में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद आप देख ही सकते हैं ऑयल में डलते ही इनकी लेयर खुलने लगती है और ये ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मतलब देख के अच्छा लग रहा था, इनको करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ये देखिए ये भी हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा और इनको गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो ये देखिए हो चुके हैं। अब होने के बाद अब इनको भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ऑयल को इस तरह से निचोड़ के ही रखना है। अगर आप जाली वाली छन्नी ले रहे हो तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। सिर्फ एक कप मैदे से इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत सारे बनकर तैयार हुए हैं। टेस्टी बहुत लगेंगे।
मुंह में घुल जाने वाले इजी तरीके से नमकीनी पारे बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और 1 कप मैदे से इतने सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। जब हम चाय पीते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए जो लंबे समय तक चले। तो आप इसी तरीके से बना के रखिए और लंबे समय तक इंजॉय करिए। आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं इसको, और इसको खाना बहुत ईजी है क्योंकि ये छोटे साइज़ का बना है, इतना भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, आप देख ही सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म है, गर्म होने के बाद मतलब गर्म इनकी लेयर अच्छे से खुली नहीं है। जब आप ठंडे करके देखोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनका। तो इस तरीके से आप अच्छे से डिब्बे में इनके बंद करके रखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।